बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी कमीज़ का नाप लेना, जो कि किसी ने फरमाइश की है मुल्तान से। मेरी बहन ने फरमाइश की है कि मैं बहुत ही आसान तरीके से उसको नाप लेना बताऊं। तो सबसे पहले आप इस तरह से एक कॉपी लें और उसके ऊपर लिख लें कि किस किस चीज़ का हमें नाप लेना है। तो सबसे पहले जो लिखा है मैंने वो लिखा है लंबाई का नाप। सबसे पहले लंबाई, फिर दामन है, फिर तीरा, कंधा, चेस्ट, कमर, हिप और बाजू। बस यही नाप होता है, इसी पे हम सारी कटिंग करेंगे इसी हिसाब से। तो पहले आप ये लिख लें, फिर इसके ऊपर आप जिस चीज़ का नाप लेती जाएं वो इसके सामने लिखते जाएं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने लंबाई लिखी है, तो सबसे पहले हम लंबाई का ही नाप लेंगे। तो इंची टेप को बिल्कुल गले के ऊपर, सिलाई के ऊपर रखते हुए हम नीचे तक ले जाएंगे। बिल्कुल सीधा रखना है, खींचना नहीं है आपने। इस तरह से सिलाई के ऊपर रखें और नीचे तक आप देख लें कि क्या नाप आता है। तो यहाँ पे आया है 35 इंच। तो जो भी नाप आए, ये तैयार नाप हम लोग लिख रहे हैं। जब हम कटिंग करेंगे तो वो और नाप होगा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो इसमें अभी हम तैयार नाप लिख रहे हैं। तो 35 इंच चाहिए लंबाई। अब इसके बाद है दामन। तो दामन को भी आप इस तरह सीधा सा बिछाएं और आराम से इसको दूसरी साइड इंची टेप को ले जाते हुए तो देख लें। तो ये आया है 23 इंच। तो ये आपने इसको इस तरह से ज़मीन पे बिछा के ही हमेशा नाप लेना है। तो ये एक सिलाई से कंधे की दूसरी सिलाई तक हम रखेंगे इंची टेप इस तरह से। तो जो भी नाप आएगा हम वहीं से पकड़ के इस तरह कर लेंगे। तो ये आया है 14। तो तीरे के आगे ही मैं लिखूँगी 14। तो बहुत आसान है इस तरह इंची टेप से भी नाप करना। अब यहाँ पे कंधा जो है उसको हम सीधा करके रखेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम रखेंगे। तो ये पेन की मदद से ही, जैसे हम सिलाई है यहाँ पे, तो सिलाई के ऊपर हम रखेंगे पेन को सीधा। तो ये देखेंगे कि कितना नाप आता है। तो इस तरह से लेना बहुत आसान है कंधे का नाप। तो ये देखें ये 7.5 आया है। तो 7.5 ही हम जो है वो अपने पास लिख लेंगे। तो नाप लेना कोई भी मुश्किल नहीं है, बस आप पहले सारा नाप लिख लिया करें कॉपी पे कि किस किस चीज़ का नाप लेना है, फिर उसके आगे नाप लेते रहें और लिखते रहें। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है कंधे का नाप भी 7.5। तो अब है कमर का, चेस्ट का और हिप का नाप हमने लेना है। तो पहले लेंगे हम चेस्ट का नाप। तो ये बिल्कुल सिलाई के नीचे से, कंधे की जो सिलाई होती है उसके नीचे सिलाई पे रखते हुए इस तरह हमने नाप लेना है चेस्ट का। ये देखें तो ये आया है 20। तो ये आप अपनी कमीज़ के मुताबिक लेंगे, जिसका भी आप बना रहे होंगे उसका लेंगे। तो ये तो ऐसे ही मैं आपको सिखा रही हूँ। तो ये देखें ये 20 लिया हमने। तो इसके बाद हम लेंगे कमर का नाप। तो उसी तरह से इसको, कमीज़ को सीधा करते हुए हम कमर से नाप लेंगे। अब तो एक साइड से रखते हुए सिलाई से दूसरी साइड जहाँ पे सिलाई होगी वहाँ तक हम लेंगे। तो यहाँ पे आया है 19.5। तो कमर का हम नाप लिख लेंगे कमर के आगे ही जहाँ पे मैंने लिखा है। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको सारी समझ आ चुकी होगी कि किस तरह नाप लेना है। अब इसके बाद हिप का नाप लेना है हमने। तो बस कमीज़ को सीधा करते जाएं और नाप लेते जाएं। और ये नाप जो हमने लेना है, तो जहाँ पे चाक हमारे बंद होते हैं ना इस तरह, ये जहाँ पे चाक बंद करके हमने रखे होते हैं, तो वहाँ से हमने लेना है दूसरे चाक तक इस तरह। तो ये देखें ये हिप का आ गया। जितना भी आया है हम वो भी सामने लिख लेंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो भी नाप हम ले रहे हैं ये सिर्फ तैयार नाप है। इसमें अभी हमने कोई सिलाई का मार्जिन नहीं लिया, वो मैं आपको बाद में लेना सिखाऊंगी। तो अब बाजू का नाप लेते हैं। तो बाजू आपने बड़े रखने हैं, छोटे रखने हैं, जितने भी रखने हैं आप उतना नाप लेंगे।
तो ये 7 इंच आया है बाजू का नाप, लंबाई जो है वो 7 है। तो अब इसके आगे से भी हम नाप लेंगे उसी वक्त कि कितना है। तो ये भी इस तरह पकड़ते हुए आप ले लें। तो ये 7 ही आया है आगे से भी। तो ये भी बाजू का लिख लेंगे हम 7 इंच, लंबाई भी 7 है और आगे से खुला जो रखा है वो भी 7 है। तो ये हो गया हमारी कमीज़ का पूरा नाप। ये देखिए कितनी आसानी से मैंने सारा नाप जो है वो ले लिया और लिख लिया है। तो जब हम कटिंग करेंगे तो इसी हिसाब से करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।